नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन पर खास मुलाकात देख रहे हैं आप। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं आर.एस. रावत साहब। उनका बहुत स्वागत हम करते हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। नमस्कार। और आज क्योंकि इस वक्त आर.एस. रावत साहब प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल हैं और ख़ास तौर पर खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, एचएनएन पर स्वागत के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि प्रदेश में खाद्य सर एक बहुत बड़ा विषय है और खान पान को लेकर एक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से सर आप लोग अभी यहाँ पर प्रदेश में लोगों को जागरूक करने की विभाग की ओर से क्या कुछ कोशिशें और क्या कुछ जागरूकता चल रही है? धन्यवाद एचएनएन का, आपने मुझे बुलाया और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को सभी को इस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में, फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। 5 अगस्त 2011 को ये फूड सेफ्टी एक्ट लागू हुआ है। उससे पहले ये नया पुराना एक्ट था खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, लेकिन अब एक नया फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 विनियम 2000 ये हमारा लागू 2006 विनियम 2011 लागू हुआ है। जी। भोजन सभी कंज्यूमर्स की, सभी व्यक्तियों की, सभी चाहे वो जानवर हो, सभी की, बेसिकली हम ह्यूमन के लिए काम करते हैं, एनिमल्स के लिए नहीं काम करते हैं, लेकिन जरूरत सभी के लिए। अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि आप जब भी मार्केट जाएं, कुछ भी सामान खरीदें। हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो बहुत लापरवाही से सामान खरीदते हैं। नई जनरेशन कुछ ट्राई कर रही है कि बहुत अच्छा या चेक करके सामान खरीदे, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो जाते हैं मार्केट से और सामान खरीद के ले आते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि जिससे वो सामान खरीदे, एक तो बिल जरूर लें। हो सकता है कि अगर उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो उस खाद्य कारोबारी के खिलाफ हमारा विभाग कार्रवाई तभी कर पाएगा जब आपके पास बिल होगा। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये सामान इससे खरीदा। दूसरा, जब आप सामान खरीदते हैं तो उसमें डेट ऑफ पैकिंग, कब उसने पैक हुआ है सामान, और बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट उस पर लिखी रहती है, ये जरूर चेक कर लें। जी। ये बेसिक वो चीजें हैं, जब आप कुछ भी सामान खरीदें तो वो आपके स्वास्थ्य को कहीं खराब ना करे, इसलिए इनको चेक करना जरूरी है। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ खास करके हिंदुस्तान जो है, या हिंदुस्तान क्या, हमारा गढ़वाल, किसी भी हिंदुस्तान किसी भी कोने में आप चले जाइए, हमारे यहाँ सांस्कृतिक जो है, अपनी संस्कृति के हिसाब से त्योहार बहुत ज्यादा मनाए जाते हैं। हाँ सर। और त्योहारों के समय पे जो है खान पान एक हमारा एक आम दिनचर्या बन जाती है। और अपने परिवार के लोगों को बुलाना या अपने रिश्ते नाते वालों को बुलाना या उनको खिलाना। लेकिन आप जब मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर भी विशेष ध्यान नहीं देते। बेसिकली जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हुए, चटकीले कलर वाले खाद्य पदार्थ आपको मार्केट के बीच में चटकीले, होली, दिवाली, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। वो लुभाते हैं आपको, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं। तो इस बात पे मैं एक विशेष मेरा जोर रहेगा कि आप ऐसा ना देखें कि कोई चीज बहुत सुंदर है, दूर से बहुत चमक रही है तो आप उसको खरीदें। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में एक मेलों में आजकल खास करके जो एक खाद्य पदार्थ हमारे बीच जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है जलेबी। हाँ, बिल्कुल। और जलेबी को जलेबी का कलर आप देखिए, आपको हर स्टॉल पे अलग अलग कलर मिलेगा। हाँ। तो हम उन खाद्य कारोबारकर्ताओं को भी समझाते हैं समय समय पे कि आप इतना कलर ना मिलाएं, ये कलर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन हमारी लिमिटेशन से हमारे पास हर जगह पहुंचना आसान नहीं होता है। लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो अपने आप में अगर सजग है, हाँ, तो वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जैसे आप लोगों ने तो ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि अगर खुद हम एक तो बिल ले लें ताकि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें हमें जानकारी हो कि हमने वहां से लिया, तो प्रूफ भी हमारे पास हो। दूसरा सर ये है कि आप लोगों की कार्रवाई किस तरीके से चलती है? खासतौर पर हम देखते हैं कि आजकल एक बड़ा प्रचलन चला है फूड वैन, और सड़कों पर हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है कि हाइजीन नहीं होता है, ये सब चीजें हैं। तो क्या वहां पर भी सर कोई कार्रवाई हो सकती है अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो? नहीं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य कारोबार करता वो है जो सड़क पे मूंगफली भी बेच रहा है, वो भी खाद्य कारोबार करता है, और फूड सेफ्टी के मानकों का पालन करना उसके लिए जरूरी है। और हमारा विभाग, वो चाहे कोई वो छोटे से लेकर बड़ा तक हो, जो खाद्य कारोबार कर रहा है वो इस नियम के तहत आता है। अब देखिए, आपने कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर, जैसे सड़क के किनारे आजकल, देखिए एक तो सच्चाई ये भी है, जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है।
क्योंकि वो आपके सामने बनता है। जी जी। अगर कंज्यूमर अवेयर है, देख रहा है, क्योंकि उसके सामने ऑयल खोला जाता है, उसी के सामने सब कुछ, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप वो कहाँ खड़ा है, किसी नाली पे खड़ा है, वहाँ गंदगी है, या उसके आसपास उसके पास जो पानी है वो सही है कि नहीं, ये देखना भी जरूरी है। तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा विभाग इस पे काम करता है और कर रहा है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। मौके पे उन्हें एक नोटिस दिया जाता है, उनको उस एक चेतावनी के तौर पे एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है कि आप इस चीज को इम्प्रूव करें, इस व्यवस्था को ठीक करें, ताकि लोगों की स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो सके। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे पहले भी कहा, हमसे बड़ा ज्यादा रोल आपका है। आप पेमेंट कर रहे हैं उसको, आप उससे खरीद रहे हैं, आप अपने पैसे की पूरी वैल्यू लीजिए, आप अपने पैसे को गलत जगह यूज मत कीजिए। दूसरा, आज का चलन देखा देखी वाला हो गया कि एक खरीद रहा है तो दूसरा भी खरीद रहा है। बच्चे भी जिद करते हैं, ये बेसिक प्रैक्टिकल बात है, बच्चे भी जिद करते हैं। लेकिन आपने प्यार से समझाइए कि किस जगह हमें खाना चाहिए, किस जगह से नहीं खाना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है सर, आप चीजें प्रैक्टिकल बता रहे हैं और इसी वजह से सवाल भी ऐसे सामान्य है कि जो लोग समझ पाए इन सब चीजों को। सर, अब कानून की अगर बात की जाए तो जो फूड सेफ्टी जो एक्ट है, जिसकी आपने शुरुआत में भी जिक्र किया, ये किस तरीके का कानून है सर? किस तरीके की कार्रवाई इस पर होती है, या प्रदेश में आप लोगों ने की है? देखिए, हमारे पूरे प्रदेश में खाद्य, सबसे हमारे विभाग का जो सबसे अहम पद है, जो इस कार्रवाई के लिए सबसे मेन है, वो है हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर जी। वो इस पे कार्रवाई करता है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कहलाता है, और उसके ऊपर की चेन हमारी आयुक्त महोदय तक है। सबसे ऊपर हमारे कमिश्नर सर हैं जी जी, जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे हमारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन बातों को बेसिकली मॉनिटर करता था, समय समय पे निरीक्षण करता है, और उसकी रिपोर्ट वो अपने उच्च अधिकारियों को देता है। अगर उसे मौके पे लगता है कि जो खाद्य कारोबार कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, वो नियम का उल्लंघन कर रहा है, जैसे उसने साफ सफाई नहीं रखी, तो उसे हाइजीनिक में हमारे शेड्यूल 4 में उसको नोटिस दिया जाता है। अच्छा। हो सकता है उसके पास कुछ सामान एक्सपायरी रखा हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हमें हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लगता है कि मौके पे उसने जो भी खाद्य पदार्थ उसको मिला, अगर उसे संदेह होता है, तो उसको एक सैंपल के रूप में उसका एक सैंपल लिया जाता है, उसको सैंपल लेता है, और उससे सैंपल दुकानदार से ले करके उसको जांच, हमारे रुद्रपुर में हमारी राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला है, उसको जांच हेतु रुद्रपुर लैब को भेजा जाता है। वहां से जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के दो पहलू हो सकते हैं, रिपोर्ट या सही आएगी, या अगर वो मानकों का अनुपालन नहीं करती है वो रिपोर्ट, तो मानकों के अनुपालन न होने में उसमें भी दो कंडीशन है। अच्छा। कि पहली तो यह है कि वो अगर जैसे हमारे पास दूध ले लिया, वो स्टैंडर्ड में सब स्टैंडर्ड है, तो वो एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है। वो हमारे एडजुडिकेटिंग एक कोर्ट है, उसमें होता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं या अभियंता अधिकारी हैं, वो उसकी सैंक्शनिंग देते हैं। लेकिन अगर उस दूध में कुछ ऐसा मिलता है, सपोज उस दूध में कुछ ऐसा पदार्थ मिला जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो अनसेफ कहलाएगा, और उसके लिए जो हमारे अभियंत अधिकारी हैं, वो आयुक्त महोदय को, हमारे जो आयुक्त हैं, उनसे परमिशन लेगा, और वो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला सेशन कोर्ट में, उसमें सीजीएम कार्यालय में जो है दायर किया जाएगा। इसकी ये प्रोसेसिंग, उसमें अलग अलग, जैसे जो एडीएम कोर्ट्स के हमारे केसेस हैं, उनमें पेनल्टीज का प्रोविजन है, उसमें पेनल्टीज हो सकती हैं 1 लाख 2 लाख, ये डिपेंड करता है कि किस का लॉ का उसने उल्लंघन किया। लेकिन जो अनसेफ अगर हमारा कोई मैटर आता है, तो वो सीजीएम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे न्यायालय है, जिला न्यायालय उनमें रहता है, और माननीय न्यायालय द्वारा उस पर जो भी उसमें जो है आपको कारावास तक की सजा हो सकती है। अच्छा, इस तरह के प्राविधान उसमें है। बिल्कुल। सर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने ये बहुत बढ़िया बात एक कही कि लोगों को सबसे पहले अवेयर होना होगा। आपसे कुछ चीज़ें आती हैं, ये तो खाने की बात है, और जो आपने कहा कि ठीक है, एक मूंगफली भी अगर एक बेच रहा है तो उसको भी मानकों का पालन करना है। अब जिस दुकानों पर सब लोग जाते हैं, कई जगह ऐसी दिक्कतें होती हैं कि बिल नहीं दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से इसकी कंप्लेन करे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली कंज्यूमर जो है हर बात पे टाल देता है, मौके पे वो कोशिश करता है कि मैं इसमें ना पढ़ूं। देखिए, लेकिन अगर आप नहीं इसकी शिकायत नहीं करेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप अपने समाज के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको जागरूक होना होगा, हमारे पास आना होगा अगर कोई शिकायत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है, लोग कुछ भ्रांतियां भी पालते हैं। विभाग हमारा तत्पर है, आप
24/7 हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन भी है हमारे पास, उस हेल्पलाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। नहीं है तो हमारे पर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे अभिहित अधिकारी, ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं। और नियरेस्ट सभी के पास आज के इस सोशल मीडिया के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अवेयर नहीं है, सबके पास कुछ ही देर में जो है ऑनलाइन भी आप जो है उससे नेट पे भी अगर आप डालेंगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर या फोन नंबर डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी या किसी भी पुलिस लाइन से आप पता थाने से पता कर सकते हैं, आप कहीं से पता कर सकते हैं, आप कीजिए। असल लोग जागरूक हुए हैं, मतलब अब जैसे आपने कहा जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया, हमने कहा अब सोशल मीडिया बड़ी तेजी से हुआ, हमने शुरुआत में देखा था इतना नहीं था, अब सोशल मीडिया बढ़ गया, तमाम चीज़ें होने लगी। सोशल मीडिया तो बड़ी क्रांति कई बार ला देता है, तो ये चीज़ें आई हैं, लोगों में चेंजेस आए हैं, क्या शिकायतें बढ़ने लगी हैं? क्योंकि इससे एक आकलन निकाला जा सकता है। जो आपका मीडिया है, मीडिया ने तो क्रांति लाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं अभी चारधाम यात्रा पे गया था, जो छोटे छोटे कस्बे हैं केदारनाथ तक, छोटे छोटे ग्राम, तो उसमें दुकानदार खुद कहता है कि सर हम तो नीचे उतना है, लेकिन जो गांव की महिलाएं या गांव के बच्चे हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी है, पुराना माल तो नहीं बेचा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा कि चलिए अच्छी बात है। दूसरा, आप ये देखिए कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, केरला में अगर कोई फूड पॉइजनिंग का केस होता है, या आपका कोलकाता में होता है, या आपका जम्मू कश्मीर होता है, तो हमारा डिपार्टमेंट FSSI न्यू दिल्ली से वो सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट हो जाता है और उस पर हम तुरंत कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा प्रदेश है, इसमें भी जो है लोग कर सकते हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वो आ जाएंगे तो हम एटलीस्ट हमारे पास वो आ जाती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। सर कोई ऐसा अगर आप बता सकते हैं कि जो कंप्लेन आती हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा कंप्लेन करने वाली हैं, युवा हैं, या पुरुष ज़्यादा हैं, इस तरीके का आप लोगों का कोई आकलन अपना, मतलब एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं, लेकिन कोई आकलन आपका कि कौन लोग ज़्यादा अवेयर? देखिए आज के समय पे मैं आपको कहूँ तो महिलाएं ज़्यादा अवेयर हैं। देखिए बात कंप्लेन की नहीं है, महिलाएं हर बात को, वो घर की रसोई चलाती है। आप देखिए घर उसे चलाना होता है। पुरुष शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आप खुद भी कंज्यूमर, आपने शॉपिंग करते हुए आपने खुद कितना शॉपिंग करते हुए आपने कितना चेक किया होगा, लेकिन जब वो सामान घर में किचन में जाता है तो बच्चे भी चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं हमारी, जहाँ तक मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। एक समय था जब वो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन आज की लड़कियां सारे वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, उत्तरांचल का एजुकेशन रेट भी आपने देखा, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। और विशेषकर मैं आपके माध्यम से महिलाओं से एक अनुरोध भी करूंगा कि आप घर संभालती हैं, आप परिवार संभालती हैं, तो परिवार की सेहत भी आपके हाथ है, तो जो भी सामान आपके घर है आप उसको जरूर जांच करें। और अगर कोई कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि संदेह होता है कि ये कुछ गड़बड़ है, तो हमारे प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक लेवल पे जो है अधिकारी मौजूद हैं, और नेट पे आप हमारे उस पे जाएंगे तो हमारे नंबर उस पे आपको मिलेंगे, उस पे आप शिकायत करें, हम कोशिश करेंगे कि तत्काल आपकी शिकायत का निवारण हो। सर आपसे बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत जी के साथ, जो कि डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल हैं, और उनसे हमने खाद्य सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल अभी तक पूछे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी हैं जिन पर बातचीत सर आपके साथ करते हैं। सर इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में खास तौर पर खाद्य विभाग का बहुत बड़ा अहम रोल है। सर आप लोग किस तरीके से सर इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि आपने हाल ही में अभी ग्राउंड पर जाकर भी तमाम चीज़ों को परखा है? देखिए चारधाम यात्रा से पहले ही समस्त जनपद के अधिकारियों को एक निर्देश दिए गए थे कि वो उस यात्रा रूट पे जितने भी खाद्य कारोबार करता है, जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी व्यापार मंडल हैं, उन सब के साथ बैठक कर लें। होता क्या है कि उनके पास जो सामान यहाँ से जाता है, जो खाद्य पदार्थ यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि सारा सप्लाई नीचे मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र तक होता है जी।
उनसे विशेष हिदायत दी गई थी कि वो इस तरीके का सामान खरीदें कि जिसकी एक्सपायरी डेट 3 या 4 महीने से ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि कोई आकर के आपको इस तरीके का सामान सप्लाई कर दे कि एक्सपायरी डेट का सामान आपको दे दे और वो 1 महीने की एक्सपायरी हो और वो आपके पास पड़ा रहे और आप लोगों को जो जितने भी हमारे यात्री गण आ रहे हैं उनको एक्सपायरी डेट का खाना खिलाएं। बहुत तो ये विशेष हिदायतें हमने उनको दी हैं और इसी को देखते हुए मैं अभी हमारे आयुक्त महोदय भी जो है केदारनाथ गौरीकुंड यात्रा पे गए थे। एक विशेष उस रुद्रप्रयाग जनपद के नोडल ऑफिसर भी हैं, हमारे खाते के आयुक्त भी हैं, डॉक्टर आर राजेश सर। उनके साथ हमने मौके पे जाकर के मुआयना किया, मौके पे देखा तो हमें कुछ इस तरीके का नहीं मिला कि जो इसका मतलब ये सीधा सीधा ये मतलब था कि हमने जो हिदायतें उनको पहले दी थी या जो डायरेक्शंस हमने अपने ऑफिसर्स को दिए थे उन्होंने उनका अनुपालन कराया। साथ ही हमने ये कहा कि यात्रा मार्ग पे जो भी खाना बने वो किसी को बासी खाना या सड़ा गला खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जियां सड़ी गली हो जाती हैं या आपके फ्रूट्स जो होते हैं वो सड़े गले ना खिलाए जाए जी। तो ये मौके पे मैंने खुद रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा और क्या नाम इसका गौरीकुंड जो आगे का पूरा रूट है, गुप्तकाशी से फाटा, सिरसी और गौरीकुंड और सोनप्रयाग वाले ये सारे रूट पे हमने इसको देखा है। हाँ। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो इसी तरीके से काम करेंगे ताकि जो है विभाग और उत्तराखंड की जो छवि है वो लोगों के दिमाग में एक अच्छे उस पे जाए, ना कि नेगेटिव उसमें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है सर कि आपने कहा कि अगर यहाँ से, क्योंकि मैदान से ज़्यादातर जो पैक्ड सामान है वो वहाँ पर जा रहा है और उसकी एक्सपायरी डेट ऐसी नहीं हो कि वहीं पर वो बच जाए और उसके बाद भी खिलाना पड़े। सर, आप लोगों की टीमें किस तरीके से वहाँ पर काम कर रही हैं जो कि वहीं पर ग्राउंड पर हैं जो और कर्मचारी हैं? देखिए, बेसिक जैसे हमारे पास रुद्रप्रयाग जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर अभित अधिकारी जी और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर वो रेगुलर यात्रा रूट पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, टिहरी में है, उत्तरकाशी में जो 4 धाम यात्रा रूट है, इवन की ऋषिकेश वाला जो हमारा पार्ट है उसमें देहरादून के फूड सेफ्टी ऑफिसर को डिप्यूट किया गया। हरिद्वार में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर। हमारे पास जहाँ भी थोड़ा सा हमें ये लगता है कि हाँ आज हमें किसी और अधिकारी की जरूरत है तो वो आयुक्त महोदय ने स्पेशल निर्देश दिए हैं, स्पेशल टीम भी बनाई है कि वो मौके और उस पर मांग के अनुसार जो है उनको हम समय समय पे भेजेंगे। इसके साथ साथ आयुक्त महोदय ने जो हमारे जो है मंडल लेवल पे 2 स्पेशल टीमें भी गठित की। एक परिवर्तन दल जिसे कहते हैं, आप इन्फोर्समेंट टीम स्पेशल बनाई है कुमाऊं मंडल के लिए, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा ऋषिकेश से नहीं, लोग कुमाऊं मंडल से भी आते हैं। जी जी बिल्कुल, उधर से गैरसैंण होते हुए या इधर कोटद्वार होते भी आते हैं। तो उधर से भी उन्होंने टीमें डिप्टी कमिश्नर जो हमारे कुमाऊं के क्षेत्र के हैं उनके नेतृत्व में और यहाँ गढ़वाल के जो है डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल के नेतृत्व में 2 टीमें बने। किसी भी समय एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक अलग अलग लेयर्स पे बने रहे। देखिए एफएसओ हमारा काम करता है, उसके ऊपर डीओ काम करता है, उसके ऊपर एक मंडल लेवल पे डिप्टी कमिश्नर के लेवल, हर लेवल पे चेक पॉइंट्स। देखिए 3 जगह चेक पॉइंट्स बने। तो कोशिश ये है कि विभाग का एक उद्देश्य है कि सबको साफ, स्वच्छ और खाना मिले ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहा कि ग्राउंड पर आप गए हैं तो अभी तक कुछ इस तरीके की अनियमितताएं भी नहीं हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और लगातार आपने कहा कि इस तरीके का जो काम है वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के अधिकारी हैं वो इसको लगातार देख रहे हैं। सर, 4 धाम यात्रा से एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक और है, इससे तरह अगर हम बात करें कि त्योहारी सीजन जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था, त्योहारों का जब सब सीजन आता है तो ये कार्रवाई हमने अक्सर देखा है कि बढ़ जाती है, चाहे हम मावा को लेकर लें, पनीर, दूध, इन तमाम चीज़ों पर। तो यहाँ पर त्योहारों पर मिलावट और लोग जो हैं खरीदने वाले, उनको किस तरीके से अपने आप को त्योहार पर बचाना है, खासतौर पर कि कुछ ऐसी चीज़ ना खा लें जो दिक्कत कर लें? देखिए, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि त्योहारी सीजन पे मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जी, हम लोगों का जो खास कर होली, दिवाली के जो त्यौहार हैं इनमें मिठाइयों के और आपने उस पर देखा होगा कि होली पे मावे की गुजिया बनाने के लिए एक डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि विभाग कार्रवाइयाँ नहीं करते, विभाग हर समय कार्रवाई करता है, साल के 365 दिन कार्रवाई करता है। लेकिन हाँ, त्यौहार के समय पे हम लोग वास्तव में सजग हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा और मिलावटी या ये समझे कि सब स्टैंडर्ड फूड्स की डिमांड, सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड भी बढ़ जाती है और सप्लाई भी। कुछ लोग हैं, देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत सीधी कहूँ कि जो ये गलत काम करने वाले, इनकी संख्या बहुत कम है। अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वे लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन लोगों को बधाई जो खाद्य कारोबार करता है, उनसे भी मेरा एक अनुरोध आपके माध्यम से कि जो छोटे छोटे बिजनेस वाले या
फॉर द टाइमिंग के लिए या एक छोटे से स्वार्थ के लिए कुछ गलत काम करते हैं, तो जो आसपास के दुकानदार हैं जिसके आसपास ये काम हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं, वो हमारे विभाग को इनकी सूचना दें तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। होता क्या है कि गलत काम एक छोटा व्यवसायी करता है, वो 4 दिन के लिए आता है, करता है और चला जाता है, लेकिन सारे खाद्य कारोबार करता जो है उसमें बदनाम हो जाता है। तो मेरा आपके इसी चैनल के माध्यम से एक अनुरोध भी है उन खाद्य कारोबार से, उन व्यवसायियों से, उन व्यापार मंडलों से जिनके आसपास इस तरीके से कार्रवाई हो। रही बात कंज्यूमर्स की, कंज्यूमरशिप से मेरा अनुरोध है कि खास करके त्योहार के समय पे बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करके आप अपनी हर चीज को एक लिमिट में रखें। देखिए, आप घर पे भी जो है मावा बना सकते हैं। आप दूध खरीदें, आपके आसपास अच्छी डेयरियां हैं, आप उनसे मावा खरीद सकते हैं। आप घर पे भी जो है आप छेना बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए। आप जहां से सामान खरीद रहे हैं, ये तो देखिए कई शिकायतें हमारे पास क्या आती हैं कि कोई मोहल्ले में जो है छोटी सी वैन पे आया और पनीर और दूध बांट के चला गया। उसने कहा जो है हमारे पास डिमांड बढ़ गई, तो इस तरीके से ना खरीदें। देखिए, वो आएगा और चला जाएगा, आपको कुछ नहीं दे जाएगा। और जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो तब तक अपना सीमा क्रॉस कर चुका है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अभी ध्यान में आ रहा है कि जो हम देखते हैं सर कि दूध को लेकर, दही को लेकर अपनी जो है 2 पहिया वाहन में या जो ये गली गली जो लोग आते हैं, सर इन पर आप लोगों की किस तरीके की निगरानी रहती है, और जो कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो कैसे अवेयर रह सकता है? मेरा आपके इस क्वेश्चन को लेकर एक सीधा ये है कि जिस व्यक्ति के पास खाद्य सुरक्षा विभाग का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस है, आप उसी से कोई भी सामग्री खरीदें। क्योंकि अगर उसके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होगा तो हम उसे ट्रेस कर लेंगे कि कौन आदमी है, गलत कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ना, होली के या दिवाली के टाइम पे कोई एक व्यक्ति आया, अब एक वैन पे लेके आया कि जी मैं पनीर बेच रहा हूँ, मैं दूध बेच रहा हूँ, मैं मावा बेच रहा हूँ। हमारे पास भी अभी मैन पावर इतना ज्यादा नहीं है, कुछ टाइम बाद बहुत जल्दी रिक्रूट होने वाला है। जी। लेकिन फिर भी आप सोचिए ना, इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में, इतने बड़े मार्केट के बीच में अगर कोई है, हमारे जो एफएसओज हैं या हमारे जो अधिकारी हैं, उनके पास इसके साथ साथ विभागीय और भी काम होते हैं, वीआईपी ड्यूटीज होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, कभी आदमी बिजी होता है, कोर्ट में नहीं आ पाता है, तो हम कैसे उसको ट्रेस करेंगे? इसलिए जिनके पास अपना हमारा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन विभाग का है, उनसे ही आप खाद्य पदार्थ खरीदें। हमने साफ सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को कहा है कि वो हमारा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अपनी दुकान के फ्रंट उस पर डिस्प्ले करें, ताकि लगे कि हाँ कि ये सही व्यक्ति है, सही आदमी से हम खरीदें। सर अभी क्योंकि आने वाले टाइम में ये तमाम चीज़ें आपने कहा कि अब और जो मैन पावर है वो भी बढ़ेगी विभागों में, क्योंकि अब सीधा संबंध सर हेल्थ से है, और स्वास्थ्य से बड़ी तो कोई कहते हैं कि कोई सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य ही है, और इसी को अगर हम सही रखें तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। तो इसको लेकर कैसे मैन पावर बढ़ेगी सर? विभाग अब अपने आप को और ज़्यादा कैसे विस्तार देगा? देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहूँ, स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य और खान पान एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइंस कहती है आप अच्छा खाएंगे तो इनवर्सली चला जाएगा आपका पैसा, मेडिकल लाइन पे कम खर्च होगा, आपके हेल्थ पे आपको डॉक्टर के पास कम जाना। मतलब इधर अच्छा खाएंगे तो उधर ज्यादा नहीं, इधर आपका कम खर्चा होगा। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप कम खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, हेल्दी खाएं। आप इस बात को हर बच्चा जानता है। आज की डेट में मैंने कहा ना, आपने कहा सोशल मीडिया पे सब चीजें डिक्लेयर है, हेल्दी क्या होना है, नेट पे इंटरनेट पे सब कुछ है। नहीं है तो आप हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, एनजीओज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी सोचिए कुछ टाइम पहले हमने भोजन माताओं को भी ट्रेनिंग दी। अच्छा, स्कूल के जो प्रांगण है उसमें जो भोजन माताएं खाना बनाती हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, जितना आप अच्छा खाएंगे उतना आपका मेडिकल पे, आपका मेडिसिन पे, आपकी दवाइयों पे बचेगा, पैसा बचेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अब एक सवाल है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है सर ऑयल, तेल को लेकर। इसको लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत नकली तेल आ गया, कई तरीके के ब्रांड आ गए हैं सर तेल के। कौन सा तेल खाएं, कौन सा ना खाएं, कोई बहुत महंगा है, कोई किसी के बजट से बाहर है। कैसे अवेयर हो सर आदमी? और अब तो लोग हेल्थ कॉन्शियस तो हो गए हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं फिर भी कि कैसे। एक बड़ा अच्छा है, हमारा एक डिपार्टमेंट का है, रूको एक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, वो बेसिकली ये है, आपको एक सिंपल सी भाषा में चाहूँ, जो तेल आप घर पे यूज कर रहे हैं, एक तो आप पैक्ड ऑयल खरीदें। जो पैकेट आप मार्केट से खरीदें, खुला तेल खरीदने की कोशिश करें कि अवॉइड करें उसको। ये करें कि उसको जितना ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि खुले तेल के कोई भरोसा। आप पैक्ड लेंगे, उसमें कंपनी का नाम, डेट ऑफ पैकिंग, मैंने कहा बिल लें आप। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको देखें। दूसरा, जो तेल आप यूज कर रहे हैं उस तेल को एक बार, उसको 3 बार से ज़्यादा, ये सोचिए उसको, जैसे आपने एक बार सुबह तला, ठंडा हो गया, फिर दोबारा तला, ठंडा हो गया, तीसरी बार से ज़्यादा आप उसको यूज नहीं। देखिए, वो
ये माना जाता है कि वो कार्सिनोजेनिक है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। और वो जो हमारे टोटल टीपीसी उसको कहा जाता है, टोटल पोलर काउंट उसमें बढ़ जाता है। तो मेरा एक सिंपल सी भाषा है कि किसी भी ऑयल को आप 3 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। और अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उस तेल को अगर आपके पास बच जाता है, हमारे पास हमसे संपर्क करें या हमारे NGOs जो है उसको कलेक्ट करें। वो जो 3 बार से ज़्यादा का यूज़ ऑयल है आपके पास, उसको जो है कंपनियां ले रही हैं। अच्छा, उसका रेट 25, आप गिराएं भी नहीं उसको, देखिए वो हमारे उसका एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, पॉल्यूट करेगा। हाँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका भी कलेक्शन हो रहा है। अच्छा, वो 25 रुपए लीटर या 22 लीटर, ये डिपेंड करता है कि किस NGO से किस तरीके से वो ले रहा है, लेकिन उसका भी आपको पैसा मिल रहा है। आप उस तेल को फेंके ना, एनवायरनमेंट भी खराब ना करें, स्वास्थ्य तो बिल्कुल 3 बार से ज्यादा उसको यूज ना करें। ये होटल रेस्टोरेंट नहीं, आप घरों में भी, अपने घरों में भी छोटे बच्चों में देखिए, आप बच्चों को खिलाएंगे तो धीरे धीरे वो आपके स्वास्थ्य को खराब करता चला। मेरा विशेष अनुरोध है ऑयल पे, कोई भी तेल, आप जो सरसों का तेल है, आप चाहे रिफाइंड यूज करते हो, कोई सा भी रिफाइंड करते हो, लेकिन अच्छा खरीदें मार्केट। हमारा कोई ऐसा नहीं कि क्या खरीदें, लेकिन आप खुद इस बात के देख सकते हो, खासतौर पैक्ड खरीदें। ऑयल जो है पैक्ड, ताकि उस पैकेट में उस पर डेट ऑफ पैकिंग होगी, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, उस पर एक्सपायरी डेट होगी। आप चाहे 15 लीटर वाला कैन खरीदिए, 5 लीटर वाला कैन खरीदिए, चाहे 1 लीटर वाला खरीदिए, ये मार्केट में अवेलेबल है। जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आप ढूंढिए, उसको खरीदिए। बिल्कुल। अच्छा सर, अब क्योंकि जाते जाते एक सवाल ये है कि एक बार फिर आप ये बताएं कि लोग थोड़ा सा अवेयर हों, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, और जो विक्रेता हैं वो भी थोड़ा सा अवेयर होकर लोगों की बात को सुने। कहीं पर इस तरीके की हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, किसी ने बिल मांग लिया तो नहीं देते हैं, और अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो कैसे हम लोग एक वो बनाएं कि तमाम चीज़ें सही हों, उपभोक्ता भी संतुष्ट रहे, बेचने वाला भी संतुष्ट रहे। देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, एक दिन मना करेगा। आप एक दुकानदार को छोड़िए, कंज्यूमर से मेरा अनुरोध है कि वो कोशिश करे, हर बार ग्राहक के जाके उससे फूड बिजनेस ऑपरेटर से कहे कि भाई मैं सामान खरीदूंगा तुमसे, लेकिन आपको मुझे इसका बिल देना हो। और फूड जो व्यवसायी है वो भी इस बात का ध्यान रखे, आज नहीं तो कल आपको देना ही होगा। ये समस्याएं हर विभाग की तरफ से आएंगी। और अगर व्यवसायी भी तो खुद कंज्यूमर है, वो उसका भी तो अपना स्वास्थ्य है, उसके भी तो परिवार का। भाई आप दाल बेच रहे हैं तो बगल वाला चावल बेच रहा है, इधर वाला तेल बेच रहा है तो सामने वाला दूध बेच रहा है, तो आप एक दूसरे के तो कंज्यूमर है ही ना। बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध है, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे कंज्यूमर हो, आप जागरूक रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मेडिसिन का बिल कम आएगा, और आपका मेडिसिन का बिल कम आएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए आप सबसे ज़्यादा आप जिम्मेदार हैं। विभाग की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा नेशन भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं सर पूरे प्रोग्राम में, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी कुछ हम लोगों को और जो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। और आपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर सर आप HNN पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। खास मुलाकात में राजेंद्र सिंह रावत जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं गढ़वाल मंडल और खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयर होना है और साथ ही लोगों को भी अवेयर करना है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।